बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक भी सरगर्म है। आज सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सऊदी वजीर के दौरे पाकिस्तान का एजेंडा कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम है। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका ने भी अपना अहम किरदार अदा किया। माइक पॉम्पियो की प्राइवेट डिप्लोमेसी पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन अफसोस है कि इलेक्शन भारत की मजबूरी है। पाक भारत कशीदगी सऊदी वजीर खारजा की आज पाकिस्तान आमद। सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर का एजेंडा कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के हवाले से किरदार अदा करना है। कशीदगी कम करने के लिए माइक पॉम्पियो की प्राइवेट डिप्लोमेसी ने किरदार अदा किया और पाक भारत कशीदगी सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी के मुकम्मल खात्मे के लिए दोस्त ममालिक भी मुतहर्रिक। सऊदी वजीर खारजा आज पाकिस्तान आ रहे हैं। वो दौरे के दौरान वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान ने एक दिन में भारत को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भेजने, DCMO और राब्तों और अटॉरी बॉर्डर पर मुलाकात के 3 बड़े सिग्नल दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन भारत की मजबूरी है। बीजेपी समझती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए तो वोट बैंक मुतासिर होगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा बोले, OIC इजलास में पहली मरतबा कश्मीर में भारत की कार्रवाइयों को रियासती दहशतगर्दी करार दिया गया। भारत और इंडिया been accused of state terrorism. For the first time they were put in the dock and accused of state terrorism. शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान के दिफा के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी और मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी का कहाँ है। 14 मार्च को दोनों ममालिक करतारपुर राहदारी के सिलसिले में मुशावरत करेंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा इस बारे में। जी, दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान का वफद 14 मार्च को भारत जाएगा, जहां करतारपुर राहदारी के हवाले से एक माहे पर जो है बातचीत होगी। इस हवाले से पहले जो बताया गया था वो ये था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात दिल्ली में होंगी। कल भारत ने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो मुज़ाकरात को जो वेन्यू है उसको चेंज करें और ये मुज़ाकरात जो है वो अटारी में हों। इस पर पाकिस्तान की जानब से अभी कोई हतमी जवाब नहीं दिया गया, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि अब ये मुज़ाकरात दिल्ली के बजाय अटारी वाघा में होंगे, जो भारत की साइड पे होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शिराज, अपडेट कर रहे थे। अमरीकी अखबार ने भारत के बेबुनियाद दावों का पोल खोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक भारत तनाव में इंटरनेट ने लोगों में झूठ का कल्चर फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बालाकोट में भारतीय हमले के साथ ही झूठ का आगाज हो गया था। बालाकोट में हमले के कोई वीडियो सबूत नहीं दिए। सैटेलाइट तस्वीर भी भारतीय दावे की नफी करती हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में लिखा है कि भारत ने बालाकोट में हमले के कोई वीडियो सबूत पेश नहीं किए। सैटेलाइट तस्वीर भी भारतीय दावे की नफी करती हैं। अखबार लिखता है कि भारतीय मीडिया ने बगैर तहकीक के हुकूमती बयानात को सच के तौर पर पेश किया। भारतीय साफी बगैर तस्दीक बालाकोट में हलाकतों का दावा करते रहे। मुतातिद भारतीय मीडिया चैनल्स ने बालाकोट हमले की जाली वीडियो बतौर सबूत पेश की। Pakistani authorities had sent out alerts asking the district administration. भारतीय सियासतदानों ने बालाकोट में हलाकतों की तादाद पर मजाकाखेज बयानात दिए। और अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के सरबराह मुशीर बाकले ने भारत को खबरदार किया है कि मुल्क के अंदर तकसीम करने वाली पॉलिसी से मुआशी मफादात को धचका लगेगा। मशीर बाकले ने कहा है कि भारत में अक़लियतों के साथ तशद्दुद के वाक़ियात बढ़े हैं, खास तौर पर मुसलमान और तारीखी तौर पर पिसे हुए तबकात, जिनमें दल्लतों और कबाइलियों का इस्तेहसाल बढ़ रहा है। उधर ह्यूमन राइट्स वॉच की मीनाक्षी गंगोली ने भी इस बारे में कहा है कि अदम इत्तेफाक पर मोदी हुकूमत का जो रवैया है उससे मुल्क में आज़ादी इजहार की रिवायत को धचका लगा है।
मोदी राफेल डील की दस्तावेजात चोरी में बराह रास्त मुलव्विस है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मामले की तहकीकात की जाए तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने साफ कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दिया जाए। मोदी राफेल डील की दस्तावेजात चोरी में मुलव्विस हैं। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था, वो गायब हो गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मोदी ने राफेल डील को बाईपास किया। सबके खिलाफ तहकीकात हो सकती हैं लेकिन मोदी के खिलाफ नहीं हो सकती। इंक्वायरी की जाए पैसा कहां गया, राफेल की जो दस्तावेजात गायब हुई उनमें सच्चाई है। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि भैया राफेल टाइम पे आ जाता। राफेल इसलिए टाइम पे नहीं आया क्योंकि आप अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे। रियलिटी तो ये है, और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, आपको दिखा देंगे। मोदी ने साफ कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को दिया जाए। मोदी ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील का बजट बढ़ाया। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि मुल्क का चौकीदार करप्शन की तहकीकात करवाए। यहाँ पर काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने जिला कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। उधर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का बहाना बनाकर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया। लखनऊ में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम हो चुके हैं। 2 कश्मीरी दुकानदारों पर लाठियां बरसा दी। काबिज भारतीय फौजी बेलगाम, मकबूजा वादी फिर लहूलुहान। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कठपुतली इंतजामिया ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भी हिरासत में ले लिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। काबिज फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पैलेट गन और आंसू गैस के शेल भी फायर किए। कठपुतली इंतजामिया ने जिला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। उधर लखनऊ में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम हो गए। 2 कश्मीरी दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी नायब वजीर खारजा कांग शुआन जो ने वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान ने भी चीन की गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और भारत से तमाम मसाइल पर बातचीत की हल की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान के दौरे पर आए चीनी नायब वजीर खारजा की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। इस्लामाबाद में कांग शुआन ने वजीर आज़म इमरान खान के साथ बैठक जमाई। चीनी नायब वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने भी चीन की गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और चीनी नायब वजीर खारजा को भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिशों से आगाह किया। मेहमान नायब वजीर खारजा की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात हुई। GHQ में होने वाली मीटिंग में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती, बाहमी ताउन और पाक भारत सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा इस इजलास के बारे में। शहबाज अहमद से अब राब्ता कायम करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी रहनुमाओं से राब्तों पर बातचीत होगी। कालेदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर भी बातचीत की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। अहम तरीन डेवलपमेंट से आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास इस वक्त जारी है। 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास पे पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी रहनुमाओं से राब्तों पर बातचीत होगी, क्योंकि सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जबैर भी आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और चीन के नायब वजीर खारजा भी पाकिस्तान में मौजूद रहे। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा इस इजलास की तफसीलात। बिल्कुल, वज़ीर इमरान खान वफाकी काबीना का इजलास जो है पिछले पौने घंटे जारी है, जिसका 18 नुकाती एजेंडा जारी किया गया था। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस इजलास में जो पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी रहनुमाओं से बात की थी, उन पर जो है वो इसको ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा जो कलदम तंजीमों के खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाई ली और बहुत से मदारिस जो है वो तहरीर में दिए हैं, उस पर वफाकी काबीना में बात होगी। इसके अलावा जो है PCC के जो फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हुए थे गुज़िश्ता इजलास में, उसके फैसलों की तौसीक की जाएगी।
उसके अलावा साबिक शाहिद अब्बासी की जो AW कंपनी है उसकी रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस तजदीद की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है और POSP के मेंबर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन की तैनाती भी एजेंडे में शामिल है। और वफाकी काबीना जो माली साल 2017-18 के लिए ज़ाब्ते अखराजात को मुश्किल बनाने पर भी जो है वो गौर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो तैनाती है वो भी एजेंडे का हिस्सा है। इसके अलावा वफाकी काबीना जो खारजा और लिस्तानिया के दरमियान जो MOU की है उसकी मंजूरी भी देगी और दोबारा मंजूरी भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल छाछरों में जलसे से खिताब करेंगे। इंसाफ सेहत कार्ड भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी गवर्नर सिंध समेत पार्टी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म के साथ होगी। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सियासी मुलाकातें भी करेंगे। सिंध से कई शख्सियात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत मुतवक्के है। अहम खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में, जो कि कल सिंध का दौरा करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल छाछरों में जलसे से खिताब भी करेंगे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सदारत में काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास है। इजलास कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की दौरान मुलाजमत वफात की सूरत में अहले खाना को माली इमदाद देने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में ग्रेड 1 से ग्रेड 20 और इससे ऊपर की मुलाजमीन के लिए 16 लाख रुपए से 40 लाख रुपए की माली इमदाद देने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि वज़ीर आला ने मेट्रो बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आपको बता रहे हैं पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की दौरान मुलाजमत वफात पाने की सूरत में भी इस इशू को डिस्कस किया गया। हुकूमत ने 5 साल में 48 कौमी इदारों की निजकारी का फैसला कर लिया। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 15 कंपनीज को निजकारी की फहरिस्त से निकाल दिया, जबकि 8 कंपनीज को निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर निजकारी मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत को इदारों की निजकारी पर सपोर्ट करेगी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास मुस्तफा महमूद की सरबराही में हुआ। सेक्रेटरी निजकारी ने कमेटी के सामने PTI हुकूमत का निजकारी प्रोग्राम पेश किया, जिसके तहत हुकूमत ने 5 साल में 48 इदारे फरोग करने का फैसला किया। साबिक वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर ने न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ स्पेशल में ऐलान किया कि इदारों की निजकारी में मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ है। निजकारी का जो अमल है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। मुलाजमीन हमेशा समझते हैं कि अगर कौमी इदारे को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा तो उनकी जो गारंटीड जॉब्स हैं और वो तमाम मराहत हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप क्वेश्चन करेंगे कि सिर्फ तनकीद करेंगे, कोई मशवरे भी देंगे कि आप हक में हैं? 100% सपोर्ट करूंगा। सेक्रेटरी निजकारी ने इजलास में बताया 1 से 1.5 साल में 7 इदारों को फरोग किया जाएगा। LNG के 2 पावर प्लांट पहले मरहले में फरोग किए जाएंगे। हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट की भी निजकारी की जाएगी। जहाज तबाह होने की दुआ करना मुसाफिर को महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई ऑस्ट्रेलिया जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिर जहाज में बैठते ही जहाज तबाह होने की दुआ करने लगा था। फ्लाइट कैप्टन ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तलब करके मुसाफिर को जहाज से बाहर निकाल दिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, बहुत अजीबो गरीब वाक़या है, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इसकी? अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो मुसाफिर है उसको ज़हनी मरीज भी बताया जा रहा है, ताहम उससे कोई भी ऐसा मशकूक सामान भी बरामद नहीं हुआ, जिसकी बिना पर ASF ने ऑफलोड करने के बाद जो ज़राए बता रहे हैं उसे छोड़ दिया है। ताहम वो जहाज में जब सवार हुआ तो उनके करीब दीगर मुसाफिरों ने शिकायत की थी कि ये मुसलसल जो है दुआ कर रहा है कि ये त्यारा तबाह हो जाए, जिस पर जहाज के कप्तान को आगाह किया गया और उसने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर को तलब करते हुए कहा कि वो इस मुसाफिर की मौजूदगी में जहाज नहीं उड़ा पाएगा, लिहाजा इस मुसाफिर को फौरी तौर पे ऑफलोड किया जाए। जिसके बाद ASF ने इस मुसाफिर को ऑफलोड किया और जामे तलाशी के बाद उसके सामान से कोई भी मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई और उसकी अजीबोगरीब हरकतों से उन्होंने कहा कि ये ज़हनी मरीज भी हो सकता है, जिसके बाद उसको छोड़ दिया गया। यहाँ नहीं, अभी इस बारे में मजीद मालूमात हासिल नहीं हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी आपका।
और अब आपको बताएं कि कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल को मंजर आम पर लाने वाले अफजल कोहिस्तानी को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग की जद में आकर 3 राहगीर भी शदीद जख्मी हो गए। जाए वकुआ पर मौजूद अफराद ने फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल का मुद्दई कत्ल। अफजल कोहिस्तानी को नामालूम अफराद ने एबटाबाद में फायरिंग करके भून डाला। मुल्जिमान फरार। वाक़े में 3 अफराद भी शदीद जख्मी हुए। जांबाक और जख्मी अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अफजल कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल में 5 खवातीन के कत्ल के मामले को मंजर आम पर लाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का अज़खुद नोटिस लेते हुए मुलव्वस मुल्जिमान को सजा भी सुनाई थी। सालिहाई साहिवाल में गिरफ्तार 6 सीटीडी एहलकारों को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे का हतमी चालान भी पेश कर दिया है। मुल्जिमान को दोबारा 14 मार्च को पेश किया जाएगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं सालिहाई साहिवाल के हवाले से, जिसमें गिरफ्तार 6 सीटीडी एहलकारों को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने 7 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे का हतमी चालान भी पेश कर दिया है। अब मुल्जिमान को दोबारा से 14 मार्च को पेश किया जाएगा। सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक जेआईटी का इस्लामाबाद में इजलास जारी है। इजलास जेआईटी सरबराह आईजी मोटरवे एडी खाजा की सरबराही में हो रहा है। हाजा आसिफ जेआईटी के सामने बयान कलमबंद कराने पहुंच गए हैं। जराई के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर परवेज रशीद का बयान कलमबंद कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह भी बयान कलमबंद कराने के लिए कुछ देर बाद पहुंचेंगे। जेआईटी के कन्वीनर आईजी मोटरवे एडी खाजा ने लीगी रहनुमाओं को तलब किया था। मजीद बताएंगे, आपको इस हवाले से अपडेट भी करेंगे। सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक जेआईटी का इस्लामाबाद में इजलास जारी है। खान नुमाइंदा न्यूज़ तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा क्या डिटेल्स हैं अभी? जी बिल्कुल, सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक जेआईटी का इजलास इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। इजलास में जेआईटी सरबराह आईजी मोटरवे एडीजी ख्वाजा की सरबराह में हो रहा है। ख्वाजा सिर्फ बयान कलमबंद करने के लिए इस वक्त कमेटी के सामने पेश होने के लिए पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर जो साबिक वजीर इत्तलाआत परवेज रशीद बयान कलमबंद कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह कुछ ही देर में बयान कलमबंद करने के लिए जीआईटी के सामने पेश होंगे। जीआईटी के कन्वीनर आईजी मोटरवे ख्वाजा ने नून लीगी रहनुमाओं को तलब कर रखा था। दीगर मैं बताता चलूँ, इसके अलावा सरबराह आईडी ख्वाजा में आईजी ISI के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीक MI और IB के नुमाइंदे भी शामिल है। कुछ ही देर में जो राना सनाउल्लाह और दीगर जो इसमें शामिल है जीआईटी में उनको तलब कर रखा है, वो जीआईटी के सामने पेश होंगे, अपना बयान कलमबंद करेंगे। जी शुक्रिया, तफसीलात से आगाह किया आपने। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नासाज तबीयत की वजह से आज कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं। मतवाले कायद से इजहार यकजहती के लिए फिर भी कोट लखपत जेल पहुंचे और नारेबाजी करते रहे। जावेद हाशमी कहते हैं कि अभिनंदन को सारी सहूलियात दी गई, लेकिन मुंतखब वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात से भी महरूम रखा गया। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म किसके कहने पर काम कर रहा है? अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाजी की बिना पर तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं। नवाज शरीफ नासाज तबीयत के बायस आज कोट लखपत जेल में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करेंगे, सिर्फ अहले खाना से मिलेंगे। मतवाले कायद से इजहार यकजहती के लिए फिर भी कोट लखपत जेल पहुंचे, नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद हाशमी ने मियां साहब की सेहत पर इजहार तशवीश किया। कहा कि अभिनंदन को सारी सहूलियात दी गई, लेकिन मुंतखब वजीर आजम को इलाज की सहूलियात से महरूम रखा गया। सिलेक्टेड वजीर आजम किसी के कहने पर काम कर रहा है। अंपायर भी अगर उसको कोई है तो वो भी अपनी मर्जी का अंपायर करके खेलता, ब्लेम दूसरों को लगाता है
अंपायर अपना चाहता है गेम के अंदर। गुज़िश्ता रोज वालदा मरियम और शरीफ फैमिली की भी नवाज शरीफ को मनाने की कोशिशें नाकाम रहीं। साबिक वज़ीर आज़म ने इलाज की गर्ज से अस्पताल जाने से फिर इनकार कर दिया। साफ बता दिया कि इलाज की भीख मांगी न मांगूंगा। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने भी वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ के इलाज में कोई कमी नहीं चाहते। अस्पताल न जाना मियाँ साहब की अपनी सोच और अपना फैसला है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक नवाज शरीफ ने PIC जाने से इनकार किया। लगता है उन्हें सरकारी अस्पताल पसंद नहीं। उधर LNG स्कैंडल में शाहिद खाकान अब्बासी ने आज नैब में पेश होने से माजरत कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को खत लिखकर कहा है कि वो बैरून मुल्क हैं, आज पेश नहीं हो सकते। पेशी के लिए 17 मार्च के बाद की तारीख दी जाए। LNG स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने आज तलब किया था और नैब के सवालात के जवाब भी साथ लाने की हिदायत की गई थी। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने नैब के सवालात के जवाब 28 फरवरी को जमा करवाने थे, लेकिन उन्होंने जमा नहीं करवाए। लाहौर हाईकोर्ट अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई। विफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने विफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल करने की भी हिदायत कर दी है। अदालत ने दरखास्त पर समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट से आपको अपडेट करें, जहाँ पर हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में डाले जाने के हवाले से समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब के 56 पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तश्कील गैर कानूनी करार देने के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज बंद करने के हवाले से बनाई जाने वाली कमेटी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया है। इसी पर बात करेंगे शुएब अली से। शुएब, बताइएगा इस समाअत का हिवाल। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त गुजार शराज ज़का की जानिब से दरखास्त पर यह समाअत की है। इसमें इस्तदा की गई थी कि पंजाब की 56 पब्लिक सेक्टर कंपनियों की तश्कील को गैर कानूनी करार दिया जाए। आज इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पब्लिक सेक्टर कंपनियां बंद करने के हवाले से बनाई जाने वाली कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया है और बताया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यह कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कि इन कंपनियों का मुआयना करेगी और इन्हें बंद करने के हवाले से फैसला करेगी। सरकारी वकील का कहना था कि 56 पब्लिक सेक्टर कंपनियों में से 20 कंपनियों को पहले बंद किया जाएगा और उसके बाद इस बात का इस हवाले से दीगर कंपनियों का भी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शुएब अली आपका। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत के रजिस्ट्रार से 14 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की ताखीर की वजूहात बताई जाएं। बताया जाए कि मुल्जिम की अदम मौजूदगी में ट्रायल कैसे बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने हिदायत की कि अटॉर्नी जनरल विफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाएं। अदालत ने विफाक और मुकदमे में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत के रजिस्ट्रार से 14 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। काबीना एक पेज पर नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कहा, वजीर खजाना ने मेरी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया, जबकि वजीर खारजा मेरी हर बात से मुत्तफिक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर खजाना को अंग्रेजी में तकरीर से मसला है, वजीर खारजा भी तो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं। जनरल उमर के बेटे को गैरत पर लेक्चर नहीं देना चाहिए। बख्तावर भुट्टो ने कहा कि जनरल उमर का बेटा समझता है कि अब की तरह हर कोई अपने बाप की वजह से शर्मिंदा है। उनके लीडर इमरान खान ने तो सरकारी नोटिफिकेशन भेजा है कि उनको वालिद के साथ ना जोड़ा जाए। सिंध हाई कोर्ट में 70 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने सरबराह JITs, सूबाई टास्क फोर्स और डायरेक्टर FIA को तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस रेंजर्स, महकमा दाखिला सिंध और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इदारों से लापता शहरियों की ट्रैवल हिस्ट्री, हिरासती मराकज का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। बेटे की अदम बाजियाबी कर अमरा अदालत में खातून रो पड़ी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि बदकिस्मती से पुलिस लापता अफराद का सुराग लगाने में नाकाम रही है। अहले खाना अदालतों में रो रही हैं और पुलिस अफसरान को उन पर तरस भी नहीं आता। अहकामात पर अमल दरामद करने पर न करने पर तफ्तीशी ऑफिसर आफ्ताब आलम को जेल भेजना चाहिए। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले
और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में फिर से बादल बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी सुना दी है। बालाई इलाकों में भी बर्फबारी फिर रंग जमाने को तैयार है। अगले 2 रोज में बारिशों का दूसरा ज्यादा ताकतवर निजाम मुल्क में दाखिल होगा। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। मौसम पर नजर रखने वालों ने बता दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में अब्र करम बरसने की नवीद। मरी, गिलियाद, सवात, चित्राल, मालम जब्बा और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में आसमान से चांदी बरसेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आज़ाद कश्मीर और इससे मुलहका पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.